जूनियर मैथ में आपका फिर से स्वागत है। हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य है वैसे स्टूडेंट का सपोर्ट करना जो किसी कारणवश अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोपोर्शन का अगला चैप्टर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन का नया चैप्टर LWO 3। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेट अस कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं, एक में नंबर्स दिए गए हैं, चार चार नंबर्स दिए गए हैं। सेकंड कॉलम में लिखा गया है ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर प्रोपोर्शनल है तो यहाँ लिखना है, अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो यहाँ लिखना है। तो हम एक एक करके देखेंगे ये सारे नंबर आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं। 8, 10, 16, 20। फर्स्ट नंबर 8, सेकेंड नंबर 10, थर्ड नंबर 16, फोर्थ नंबर 20। These numbers will be in proportion if product of extremes equal to product of means। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है कि प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है। मैं फिर बता देता हूँ, इन चारों नंबर्स में जो साइड के दोनों नंबर हैं इनको एक्सट्रीम नंबर्स बोला जाता है और बीच के जो दो नंबर हैं उन्हें मीन्स बोला जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर यानी फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट गुना, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट या गुना। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 20। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 16। ये क्या आ गया 160, और ये क्या आएगा, ये भी 160। देयरफॉर द नंबर्स 8, 10, 60 and 20 are in proportion। हमें नेक्स्ट नंबर दिया गया है, नेक्स्ट चार नंबर दिया गया है 25, 30, 12 और 15। हमें ये बताना है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। फर्स्ट नंबर 25, सेकेंड नंबर 30, थर्ड नंबर 12, फोर्थ नंबर 15। These numbers will be in proportion if product of extremes equal to product of means। Product of extreme means first number और last number। 25 into 15 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच का दो नंबर 30 इंटू 12। ये कितने आ जाएगा 375, और ये कितना आ जाएगा 360।
Therefore 25, 30, 12 and 15 are not in proportion. ये इक्वल नहीं है, इसीलिए नॉट इन प्रोपोर्शन। हमें अगला 4 नंबर दिया गया है 5, 7, 25 और 35। हमें ये बताना है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5, सेकेंड नंबर इक्वल टू 7, थर्ड नंबर इक्वल टू 25 and fourth number equal to 35. These numbers will be in proportion if product of extremes equal to product of means। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? जो फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट 5 into 35 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बीच वाला नंबर यानी सेकेंड और थर्ड 7 into 25 कितना आएगा? 175। यहाँ कितना आएगा? ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर 5, 7, 25 and 35 are in proportion। यही आपका आंसर हो गया। हमें नेक्स्ट नंबर दिया गया है 4, 10, 30 और 18। हमें ये बताना है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 4, सेकेंड नंबर इक्वल टू 10, थर्ड नंबर इक्वल टू 30 और फोर्थ नंबर इक्वल टू 18। These numbers will be in proportion if product of extremes equal to product of means। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर 4 into 18। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच वाले दो नंबर सेकेंड और थर्ड 10 into 30। इसका क्या आ जाएगा? 72 और इसका कितना आएगा? 300। ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर 4, 10, 30 and 18 are not in proportion। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें नेक्स्ट नंबर दिया गया है 5, 10, 16 और 20। हमें ये बताना है कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 10, थर्ड नंबर 16, fourth number 20। These numbers will be in proportion if
प्रोडक्ट ऑफ extremes equal to product of means. Product of extreme means first number into fourth number, 5 into 20, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच वाले दो नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, 10 into 16, ये कितने आ जाएंगे 100, ये कितने आ जाएंगे 160, ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर 5, 10, 16 and 20 are not in proportion. ये आपका आंसर। हमें ये 4 नंबर दिए गए हैं और बताना है कि ये नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं। फर्स्ट नंबर 9, सेकेंड नंबर 15, थर्ड नंबर 18, फोर्थ नंबर 30. These numbers will be in proportion if product of extremes equal to product of means. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बीच वाले दो नंबर यानी सेकेंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। कितना आ जाएगा 270, और ये कितना आ जाएगा 270, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर 9, 15, 18 and 30 are in proportion. ये आपका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड। 8 men can do a piece of work in 15 days. Let us find in how many days will 10 men finish the same work. In mathematical expression, men and days. 8 men, 15 days, 10 men in how many days? Say x, मान लेते हैं x दिन में। When the number of men increases, the number of days decreases. यहाँ 8 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो आदमियों की संख्या अगर बढ़ा देते हैं तो कम दिन में काम होगा, 15 से दिन घट जाएगा, क्योंकि आदमियों की संख्या बढ़ गई है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, अगर आदमी की संख्या बढ़ता है तो दिनों की संख्या घटती है, इसको इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में इसका डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं। When the number of men increases, the number of days decreases. तो number of men and days are in
inverse proportion. In proportionality, the inverse ratio of the above numbers are, हमें क्या करना है, इसमें से सिर्फ एक को ही चेंज कर देंगे। 8 10 है, हम 10 8 ले लेंगे। 10 8 एंड 15 x हमने इन्वर्स कर दिया। अगर इन्वर्स नहीं करते तो क्या होता, 8 पहले होता और 10 बाद में होता। हमने इन्वर्स कर दिया है, इसलिए हमने चेंज कर दिया है, इसको उलट दिया है। तो 10 8 प्रोपोर्शन 15:x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/8 इक्वल टू 15/x। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 15 इंटू 8/10। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कटेगा, 5 से कटेगा, ये 4 और ये 3। x का मान क्या होगा, 12 आ जाएगा। यानी 10 men will finish the same work in 12 days। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 12 men had provision of food for 20 days. Let us find if there are 40 men, how long will the provision last? In mathematical expression, men and days. 12 men had provision of food for 20 days. If there are 40 men, 40 men, how long will the provision last? Question mark. Say x दिन, मान लेते हैं x दिन। तो यहां हम देखते हैं, अगर फूड का प्रोविजन है, खाने का प्रोविजन है 12 आदमी के लिए, तो वो फूड या खाना 20 दिन तक चलता है। अगर आदमियों की संख्या बढ़ जाती है तो नेचुरली ये दिनों की संख्या घट जाएगी। 40 आदमी बहुत जल्दी ही उस भोजन को, उस खाने को खा लेंगे, 20 से कम दिन में होगा। तो यहाँ देखते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अगर आदमियों की संख्या बढ़ती है तो दिनों की संख्या घटती है। उसी को हमें लिखना है, when the number of men increases, the number of days decreases. The number of men and days are in inverse proportion. In proportionality, the inverse ratio of the above numbers are। हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक को रिवर्स कर देना है, चेंज कर देना है। 40 को ऊपर और 12 को नीचे। तो क्या आएगा,
40:12 प्रोपोर्शन 20:x। अगर हम चेंज नहीं करते तो क्या आता है, 12:40 आता। चेंज कर दिए हैं इसलिए 40 ऊपर में आ गया, तो 40 पहले और 12 बाद में। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 40/12 इक्वल टू 20/x, और x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 × 12/40। ये 2 से कटेगा, ये 6 से कटेगा। Therefore x इक्वल टू 6 days। तो हमारा आंसर क्या होगा, द फूड will last for 6 days for 40 men। ये आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।